पूरे देश भर में बहुत तरह के संगठन हैं जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ऐसे संगठन नहीं है जो आपको विज्ञान के बारे में बताता हो, या फिर समाज में जो अंधविश्वास है जिसके बारे में विज्ञान कुछ कहता है, लेकिन जो आप देखेंगे गांव घर के अंदर में मौजूद जो लोग हैं उनका अलग मान्यता है। तो एक तरफ जो लोग मानते हैं और एक तरफ विज्ञान जो प्रमाण करके बताता है, उस दोनों में बहुत अंतर है। तो वास्तविक में आप किसी भी सच्चाई तक पहुंचने के लिए परीक्षण, निरीक्षण और प्रयोग करके देखते हैं प्रयोगशाला में। जैसे बताइए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? जल मिलता है। तो ये जो आप लैब में देखेंगे करके तो ये बनता है, लेकिन आप देखिए कि इसके बारे में दो अलग अलग बात नहीं हो सकती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही जल बनेगा। ये यहाँ मुजफ्फरपुर में भी, खगड़िया में भी, बिहार में भी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में भी एक ही नियम से लोग जानते समझते हैं। तो विज्ञान के बारे में जो नियम है, उस नियम को जानना समझना आज बहुत जरूरी हो गया है। आज आप देखिए कि जो कुछ भी घटना घटता है उसके बारे में आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं, जो बताते हैं वो वास्तविक में सत्य नहीं होता है। तो इसके पीछे जो विज्ञान है, वह विज्ञान जो बताता है वो सत्य है और उसी को मानना चाहिए। आप देखिए कि कैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है, आप जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन आज भी क्या होता है, जब ये सूर्य ग्रहण लगता है तो बहुत तरह की जो लोगों के अंदर में विश्वास है उसको मानते हैं। खाना नहीं फेंकेंगे, ये खाना नहीं खाएंगे, खाना जो बना हो उसको फेंक देंगे, तरह तरह की बातें होती है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है, इसके पीछे जो कारण है उसको बताता है और ये बताकर स्पष्ट करता है कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। लेकिन आप देखेंगे कि आज हम लोग देखेंगे कि चांद पर लोग जा रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक, हमारा जो यहाँ सैटेलाइट है, उपग्रह जो है कि चांद पर पहुंचा। अभी आपने देखा सुनीता विलियम्स, जो उसका टीम है पूरा, वो अंतरिक्ष से लौट आई है, यहाँ से गई भी, रही भी, बहुत तरह का खोज वगैरह, बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट, बहुत तरह का ये रिसर्च करके वहां से लौटी है भाई अमेरिका में। तो आपने देखा, लेकिन अभी भी हमारे घर में क्या है, चांद को पूजा करते हैं लोग, चांद को क्या करते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं। तो आखिर ये जो एक जमाने में, एक लंबे समय पहले, बहुत दिन पहले जो चांद के बारे में, सूरज के बारे में क्या मान्यता थी कि लोग मानते थे कि सूरज जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यही मानते थे। लेकिन जब ये टेलीस्कोप आया, दूरबीन आया, तो दूरबीन के आने से क्या हुआ कि दूरबीन का जो दिशा था वो अंतरिक्ष की तरफ कर दिया गया, आकाश की तरफ कर दिया गया, और उसमें तरह तरह के जो ये ग्रह है उसको देखा गया। और ये कहा गया, देख कर ये बताया गया कि सूर्य जो है कि चारों ओर पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी जैसे और ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये मान्यता थी। आज ये हम लोग जानते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे घर में, समाज में जो सोच है, समझ है, पुरानी जो चिंतन है वही मौजूद है। तो ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी इसी काम को करता है कि लोगों के अंदर में विज्ञान के बारे में, या जो घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं के बारे में क्या कारण है, इन कारणों को खोजकर इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है, इन चीजों को बताने का काम होता है। आप देखेंगे कि आज तरह तरह के समाज के अंदर में ये जो लोग हैं, अभी भी देखेंगे कि जो पुरानी परंपरा है उसी परंपरा को ढो रहे हैं।
लेकिन आज नई परंपरा की शुरुआत बहुत पहले ये ब्रूनो के जमाने से ही, बहुत पहले ग्रीक के ये आप देखेंगे कि जियाडो ब्रूनो, ये लोगों ने पूरा ये बताया कि किस तरह से जो है उस जमाने में चर्च समझता है ना, जो चर्च में पूजा होती है वो वहां पर उसकी मान्यता थी, उसके खिलाफ आप जा नहीं सकते थे कि वो मानते थे कि ये जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के चारों तरफ जो है कि सूर्य घूमती है, वहाँ इस तरह से मान्यता थी, समाज में मान्यता थी। तो उसके खिलाफ में जाकर उन्होंने प्रचार किया, बताया लोगों को, इसके अगर ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया, लेकिन फिर भी विज्ञान का विकास रुका नहीं। एक दो लोगों को ये गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार करके दिखाया, पूरा इस तरह से कैसे ग्रह नक्षत्र तारे हैं ये सब चीजों के बारे में बताया। और इस तरह से आप देखेंगे कि गैलीलियो को भी ये जेल में डाल दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लंबा इतिहास है और धीरे धीरे आज लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं। उस समय चर्चा करते थे, अंतरिक्ष के बारे में चर्चा करते थे, ग्रह नक्षत्र के बारे में चर्चा करते थे। आज वहाँ पर आप देखेंगे बड़ा ये इंस्ट्रूमेंट सब लगा हुआ है, पूरा अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र सब है, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ रिसर्च करते हैं, देखते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज हम लोग चांद को देखेंगे और कुछ ग्रह को देखेंगे। मौसम अभी तो लग रहा है बादल घिर गया है आसमान में, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी ऐसा संगठन है जो पूरे देश भर में इन चीजों को फैला रहा है, विज्ञान को फैला रहा है। सबसे पहली बात यह है कि वैज्ञानिक चिंतन, हमारे सोच में जो वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए। वैज्ञानिक चिंतन का मतलब है कोई चीज को इस तरह से मानना नहीं, बल्कि उसके पीछे कारणों को ढूंढना और कब मानना। उसको देख लेंगे क्या किसी पीछे घटना घटी है और क्या कारण है, तब हम उसको मानेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की ओर से पूरे देश भर में अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम केरल में हुआ। पूरे देश भर के विज्ञान प्रेमी जो विज्ञान को मानते समझते हैं वो लोग वहाँ गए, विभिन्न विषयों पर अब उन्होंने डिस्कशन किया, चर्चा बहस किया, वहाँ टेलीस्कोप से लोग स्काई वॉचिंग किए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ा अहम रोल आज के जमाने में ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी इसको कर रहा है। तो मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग यहाँ आए हैं, आप हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर कन्हई बारिक को बारीकी से सुने और शाम में स्काई वॉचिंग होगा, उसको अच्छा से देखें और अपने अंदर में जो अंधविश्वास है उसको खत्म कीजिए। हमारे अंदर में जो मान्यता है उसको खत्म कीजिए। तभी जो है निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आपके अंदर में विज्ञान को समझने की क्षमता विकसित होगी। अगर अपना नजरिया नहीं बदलेंगे तो आप विज्ञान को नहीं पढ़ सकते, विज्ञान को नहीं सीख सकते। कुछ नियम, कुछ सिद्धांत आप पढ़ के याद करके एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है अगर विज्ञान सीखना है, विज्ञान को जीवन में उतारना पड़ेगा। तो हर घटना के पीछे कारणों को समझना पड़ेगा, तभी आप जो है कि विज्ञान को समझ सकते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। तो ये अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यही बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बारीकी से उपस्थित बच्चों को जानकारी दिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्ताओं की अगली